80s का। तो उन्होंने क्या किया कि अब इंडिया को जो है, इंडिया के हवाले उन लोगों को कर नहीं सकते कि जिनीवा पैक्ट के मुताबिक पाकिस्तान झूठा पड़ता है। उन्होंने उन लोगों को वहाँ से उठाया और आर्मी के जो सीक्रेट सेल हैं उनमें डाल दिया। अब वो उस वक्त से लेकर आज तक मर्सी किलिंग तो वो कर नहीं सकता था, कितने लोग मर गए हैं। आज भी इंडिया गवर्नमेंट जो है ये चाहे तो उधर कर सकती है, उनको ला सकती है, मगर इंटरेस्ट किसी के पास नहीं है। अपने लोगों को भूल चुके हुए हैं। मैंने उनका फैमिली को मिला हूँ, कई लोगों के, एक मेजर था उसकी फैमिली को मिला हूँ, कई लोगों को मैंने इकट्ठा एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश की है। ये आप देखेंगे रिकॉर्ड में है, नेट पे पड़ा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि वहाँ पर उन दिनों में भुट्टो को लेकर के या उनका बड़ा सिलसिला चल रहा था। जी जी। तो भुट्टो भी गिरफ्तार हुए थे, इस तरह की भी बातें हैं। क्या कभी ऐसा मौका मिला है या आपके सामने हुआ है कि भुट्टो जिस जेल में है उसी जेल में आप भी रहे? हाँ, उस जेल में थोड़ी देर के लिए मैं उस वक्त आया था, कोट लखपत जेल में। कौन सी? कोट लखपत जेल, लाहौर। भुट्टो भी उस जेल में थी। तो अब मेरे पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है जिसको मैं साबित कर सकूं, जिसके लिए मैं बोलना नहीं चाहता हूं कि विदाउट प्रूफ को बोले नहीं जाती बात। मगर जो उसके ऊपर बैटमैन थे 3 लोग, भुट्टो को एक क्लास मिली हुई थी अंदर जेल के अंदर। तो जनरल चिश्ती कुछ पूछने के लिए वहां आए थे। जनरल जिया-उल हक ने उनको डिप्यूट किया था कि जाओ ये सिग्नेचर लेके आओ भुट्टो से और ये एग्रीमेंट करके आओ। अब जो भुट्टो के पास आए तो उस वक्त सारी जेल को उन्होंने आर्मी के अंदर कर लिया था, अंडर कर लिया था और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को बाहर निकाल दिया था। वहां पर मिस्टर जहांगीर बदर हुआ करते थे, पंजाब प्रोविंस के पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट। उन्होंने जब पता चला तो उन्होंने भुट्टो साहब जिंदाबाद का स्लोगन दे दिया। उनको 15 कोड़े लगे सिर्फ स्लोगन देने पर। क्या आपने स्लोगन क्यों लगाया, भुट्टो साहब जिंदाबाद क्यों कहा? अब उसके ऊपर जो 3 बैटमैन थे उनमें से 2 को तो उन्होंने बाहर निकाल दिया। एक जो भुट्टो साहब को फ्रिज मिला हुआ था, एक उसके पीछे छुप गया। अब आर्मी वालों की नजर वहां पड़ी नहीं। अब जनरल चिश्ती जो था वो भुट्टो साहब के साथ जब वो बात कर रहा था तो उसमें वो भुट्टो साहब गर्म हो गए। भुट्टो साहब ने कुछ जनरल जिया-उल हक को गालियां निकाल दी, कुछ चिश्ती को गालियां निकाल दी। अब चिश्ती ने क्या किया कि भुट्टो साहब को एक ठोकर मार दी पांव की। वो बूट जो था वो भुट्टो साहब की नाजुक जगह पे लग गया, पेशाब वाली जगह पे लग गया। भुट्टो साहब एक्सपायर हो गए वहां कोट लखपत जेल के अंदर ही। इन्होंने मैसेज किया, वायरलेस मैसेज किया कि ऐसे ऐसे हो गया, आप क्या करें? उन्होंने कहा मुल्क के अंदर हंगामा हो जाएगा, बॉर्डर के अंदर हंगामा हो जाएगा, इनको अभी एयरलिफ्ट करो और ले आओ अडियाला जेल रावलपिंडी में। वो डेड बॉडी को वहां से उठाया गया और अडियाला जेल रावलपिंडी में ले जाया गया। वहां पर तारा मसी जो था जलाद, उसको बुलाया गया कि भाई भुट्टो को हैंग कर दो। डेड बॉडी को हैंग कर दिया गया। आज तक तारा मसीह का पता नहीं वो कहां गया कहां नहीं गया। भुट्टो की घरवाली जो है, एक असिस्टेंट जो वहां पर मौजूद था, उसका भी आज तक कोई पता नहीं है वो असिस्टेंट कहां गया कहां नहीं गया। उसके बाद उसकी जो एक तो नुसरत भुट्टो है, बेनजीर भुट्टो की मां थी, यानी इससे पहले जो बीवी थी, उसको 1 किलोमीटर के फासले से बताया गया कि वो भुट्टो की वो डेड बॉडी पड़ी है, उसको हैंग कर दिया गया है, उसकी डेड बॉडी है। 6 साल तक कंटिन्यू, जब तक जनरल जिया-उल हक जिंदा रहा तब तक उसकी कब्र के ऊपर पहरा लगा हुआ था ताकि इसका डीएनए टेस्ट में हो जाए कि ये कैसे मौत मरा। तो ये भुट्टो का एक राज ही बन के रह गया। आपको कैसे पता चला? मुझे उस बैटमैन जो था, जो छुपा हुआ था, उसके दिल के ऊपर एक बोझ था। उसने सोचा है कि ये इंडियन है, अगर इसको मैं बता दूंगा तो मेरा कुछ इधर रहने वाला नहीं है, ये चला जाएगा अपनी कंट्री में, मैं अपनी कंट्री में चला जाऊंगा। मगर उस चीज को मैंने डीपली नोटिस लिया और ये मुझे पता है सीना गजट है ये, मगर मेरे पास प्रूफ नहीं है जिसके लिए मैं किसी जगह कह नहीं सकता। वो आदमी का नाम आपको याद है जो बैटमैन जो था? शायद मुझे पूरा तो मैं अभी दावे के साथ तो नहीं कह सकता हूं, मगर मोहम्मद सैन या मोहम्मद शरीफ के नाम से कुछ ऐसा नाम था उसका। कैसा दिखता था, किस तरह का इंसान था वो आर्मी का भगोड़ा था, जो आर्मी को छोड़ के भाग जाते हैं ना, उनको 2 महीने की, 3 महीने की, 5 महीने, 6 महीने की पनिश कर देते हैं।
उनको एज ए बैटमैन वहां लगा देते हैं, या वो लांगरी लगा देते हैं, किचन में लगा देते हैं, कहीं आगे पीछे उनको वैसे लगा देते हैं सिविल जेलों में। वही 3 लोग थे वो जो भुट्टो साहब के ऊपर थे। वहां पर जुल्फिकार जो नाम का एक संगठन बना था, उसके भी बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया था। बिल्कुल। उनमें से 2 थे साहिवाल जेल में, कुछ लोग आपके साथ में थे। साहिवाल जेल जिसको काला पानी भी कहा जाता है। तो उन लोगों के साथ में उन्हें क्यों गिरफ्तार किया था? उन लोगों के क्या कसूर था? जुल्फिकार जो संगठन बनाया गया था वो जनरल जियाउल हक के अगेंस्ट बनाया गया था। ये जुल्फिकार और ये भुट्टो के बेटे जो सर नवाज भुट्टो थे, उन्होंने संगठन बनाया था। इसमें वेल एजुकेटेड लोग थे, कोई इंजीनियर था, कोई डॉक्टर था, कोई एडवोकेट था, कोई ऐसे लोग थे। इन तमाम लोगों के ऊपर पाकिस्तान जनरल जियाउल हक गवर्नमेंट ने मुल्क के साथ गद्दारी करने के इल्जाम आयद कर दिए थे, एलिगेशन लगा दिए थे कि मुल्क के देश के गद्दार हैं ये। उनको किसी को 25 साल, किसी को 30 साल, किसी को 40 साल, किसी को 55 साल ऐसे पनिश कर दिया था, किसी को डेथ सेंटेंस। तो जब उनको एक ही बार, आपको शायद याद होगा, इंडिया गवर्नमेंट ने भी, इंडियन पेपर ने भी लिखा होगा, मीडिया ने लिखा होगा कि 600 लोगों का एक ही बार ऑर्डर किया था उसने एग्जीक्यूट करने का, फांसी देने का। और इंदिरा जी यहां पर प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी। उन्होंने सिर्फ ये कहा था, ये लाड़काना जेल में उस वक्त नसर भुट्टो और बेनजीर भुट्टो दोनों मां बेटी को डिटेन किया हुआ था। तो इंदिरा जी ने एक वर्ड कहा था, एक बयान दिया था कि हम अपने पड़ोस में इंसानियत को तड़पता हुआ नहीं देख सकते। बस यही 2 वर्ड कहे थे। इंदिरा जी का पाकिस्तान के ऊपर इतना टेरर था कि वो इंदिरा जी की एक एक बात का नोटिस जो था बड़ा डीपली लेता था पाकिस्तान। उसके बाद उसने नसर भुट्टो का स्पेशल मेडिकल बोर्ड बैठाया, इसको फ्रांस में निकाल दिया, नसर भुट्टो को और बेनजीर भुट्टो को फॉर ट्रीटमेंट। और उन लोगों की फांसी की सजा जो है, जो एग्जीक्यूट किया जा रहा था, उनको लाइफ इंप्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दी। ऐसे ही लोगों में से एक तलत जाफरी जो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर थे, 5 साल इंग्लैंड फ्रांस में रह के आए थे। एक जय सिंह स्टूडेंट फेडरेशन के प्रेसिडेंट थे अली हैदर शाह, मेरे साथ रहे। वो पाकिस्तान का नाम लेना भी अपनी तौहीन समझते थे। वो कहते मां बहन की गाली दे दो हम बर्दाश्त कर लेंगे, मगर हमें पाकिस्तानी मत कहना। ऐसे कई बलोच थे, कई सिंधी थे, कई दूसरे थे। तो पाकिस्तान में गवर्न करने वाले कितने लोग हैं? 4 कैटेगरीज में सिर्फ 20%, 25%। 4 कैटेगरी क्या है? 4 कैटेगरीज हैं। इसमें सबसे पहले तो आर्मी का रोल है। आपको सुनकर शायद ये तज्जब होगा, हैरानी होगी कि वहां का जो आर्मी के अंदर एक कमीशन ऑफिसर बनता है, कमीशन लेता है, पहले दिन से उसका ये कंसेप्ट होता है कि एक दिन मैं यहां का किंग बनूंगा, यहां का प्रेसिडेंट बनूंगा। वो उसी स्ट्रेटजी के ऊपर काम करना शुरू कर देता है, चाहे वो बने या ना बने, मगर उसकी स्ट्रेटजी यही रहती है कि एक दिन मैं इस मुल्क का प्रेसिडेंट बनूंगा। उसके बाद दूसरा जो है, ये पॉलिटिशियंस जो हैं, जो पॉलिटिशियन है ये है। तीसरे नंबर पर जागीरदार हैं, उनमें बड़े बड़े मौलवी मुल्ला जो है, ये मजहबी लोग जो हैं ये शामिल हैं, ये ताजर लोग जो हैं, बिजनेसमैन ये शामिल हैं। तो चौथे नंबर पर है जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ये 4 लोगों ने वहां के 80% लोगों को, 75% लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। और एक मजे की बात आपको बता दूं, ये अभी जो पाकिस्तान का प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ है, इसका भाई शाहबाज शरीफ, ये उस वक्त लाहौर का ये चीफ मिनिस्टर हुआ करता था। इसका भाई जो है शाहबाज शरीफ, जो आज चीफ मिनिस्टर है पंजाब का, ये गुलबर्ग का इलाका, वहां पर पोश इलाका है गुलबर्ग का, वहां शाम के टाइम जब अपना काफिला लेकर निकलता था, अब मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है, देंगे इंडियन, हम बहुत बेटियों वाले हैं, जो लड़की से पसंद आती थी उसे उठाकर गाड़ी में डुलवा लेता था। अगर वो लड़की इसकी बात को मान गई तो वेल एंड गुड, नहीं तो हेरोइन का, ब्राउन शुगर का, अफीम का, चर्च का केस डाल के उनके जेल में डाल दिया। उनके जो भाई रिलेटिव आते थे, जेल में पड़े होते थे, रो रो कर ये बात सुनाते थे। कौन कौन सी जुल्म की कहानी सुनाऊं आपको? ये 12 साल की जो कहानियां हैं, 12 सदियां बीत जाएं, 12,000 किताबें बना लो, तो वो भी बताने के लिए मैं तैयार हूं।
वडोदरा कत्ल केस, मर्डर केस, हवालात मर्डर केस ही का है। पाकिस्तान के अखबार बताएंगे, उनसे निकाला हुआ है, मैगजीन मेरे पास पड़ा हुआ है। क्या था वो एक SI था, वहां थाने का इंचार्ज था, उसने जुल्म की इंतहा कर रखी थी। वहां पर लेडीज को बुलाता था, जो उसकी बात मान लेती थी ठीक है, नहीं मानती थी उनके घर वालों के ऊपर केस डाल के इतना पैसा दे दो, नहीं तो चलो जेल की हवा खाओ। ऐसे ही एक लड़के को पकड़ के तो मरवा दिया वहां हवालात में। उसके बाद जमीन के ऊपर डाल के उसका एक्सीडेंट शो करने के लिए अपनी जीप के नीचे, सरकारी जीप के नीचे कुचलना शुरू कर दिया। उनके ऊपर मुकदमा चला था। जब लोगों को पता चला, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, आर्मी गवर्नमेंट से थी, उन्होंने वो अपने न्याजी को और जो एक SI को, ASI को और एक जो कांस्टेबल था उसको, एक उसका जो दूसरा कांस्टेबल था, उनको 4 लोगों को जुर्म साबित होने पर 2 को सजाए मौत दे दी, एक को 25 साल दे दी, एक को 5 साल कैद दे दी, 2 को बरी कर दिया। तो ऐसे कई केस हैं।